ये है कि वो तरक्की करके आगे चले गए और हम लोगों ने अभी तक हमारे रेलवे में भी कोई तरक्की नहीं हुई। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपका नाम? सरफराज। सरफराज, मुझे ये बताएं कि अगर हम बात करें इंडिया के एडवांस रेलवे सिस्टम की, तो वहाँ आए दिन कुछ ना कुछ नया इंट्रोड्यूस होता है। इलेक्ट्रिक रेलवेज़ की बात होती है। वंदे भारत की एक ट्रेन है जिसकी स्पीड बहुत ज़बरदस्त है, ठीक हो गया। अपने पैसेंजर्स को फ्री खाना प्रोवाइड करते हैं। अगर जो उनकी गाड़ी है वो लेट हो जाए। हम पाकिस्तान की रेलवेज़ की बात करें तो वो बिल्कुल ठीक नहीं है। ट्रैक से उतरने का खतरा रहता है हर वक्त, और जो पुरानी चीज़ें हैं उनको रीन्यू करने की बजाय डिमोलिश कर दिया जाता है। तो इसके बारे में आपकी क्या राय है? ऐसा क्यों है पाकिस्तान में? पाकिस्तान के अंदर रेलवे का काफ़ी सिस्टम बेहतर हो चुका है काफ़ी हद तक, और इस ट्रेन के अंदर भी खाना मिलता है। बिजनेस एक्सप्रेस है, पाक बिजनेस है, ग्रीन लाइन है। उनसे मतलब अब जो सैलाब की वजह से मतलब ट्रेनों का शेड्यूल थोड़ा आउट था, हाँ बिल्कुल ठीक है, हो गई इंशाल्लाह। पाकिस्तान इसके अंदर बेहतरी ला रहा है, और इंडिया अगर वो इस चीज़ के ऊपर कर रहा है कोशिश, जाहिर है वो माशियत में ऊपर जा रहा है, वो ज़रा अपने मुल्क को देखेगा और वो कर रहा है, अच्छी बात है, उसको करना भी चाहिए ऐसा। हर जो होती है गवर्नमेंट अपने मुल्क की फलाह बहबूद को देखती है, लोगों को अच्छी अच्छी सहूलियात प्रोवाइड करती है। तो इस तरह सफरी सहूलियात जो है, इसमें से मेन चीज़ ये भी होता है कि सफरी सहूलियात हों। उसके मतलब रेलवे के ट्रैक वगैरह तो पीछे रहा है, निज़ाम काफ़ी ख़राब रहा है पाकिस्तान का, लेकिन उसको काफ़ी अपडेट किया, उनको काफ़ी बेहतरीन अभी सही हो गया। तो मुझे ये बताएं कि जब हम बात करते हैं कि हमें रेलवे से पर्सनली अगर कहें कि हमने आज रेलवे से क्या है कि जी सफ़र करना है, तो हमारी सारी फैमिलीज डर जाती है, नहीं हम रेलवे पे नहीं जा सकते क्योंकि कोई भरोसा नहीं है ट्रेन का, उनकी पटरियों का कोई भरोसा नहीं है। तो आपके ख्याल में जो गोरों के ज़माने से हम लोगों ने पटरियाँ बनाई हैं, ट्रेन इस्तेमाल कर रहे हैं, उसको रीन्यू करने का ये काम कब स्टार्ट होगा हमारे मुल्क के अंदर? नहीं देखें, पता ही बात क्या है, पहले एक सिंगल ट्रेन थी लाहौर से कराची तक, मतलब एक पटरी से जाती थी, अब उसके साथ डबल कर दी है उन्होंने, ठीक है, वो कराची तक जाती है। और लेकिन जहाँ तक उसको रिन्यू करने की बात है ना, जो एक वसाइल को देखते हुए जो मेरे ख्याल में पिछली हुकूमतों में ये जितने भी थे ये इस तरह के महकमे वो खसारे में रहे हैं। PIA खसारे में रहा है, रेलवे खसारे में रहा है, उसको गिरवी रख दिया, ये कर दिया, वो कर दिया। ज़ाहिर है मतलब लोग वो ज़्यादा सर्विस बेहतर करेंगे, लोग उधर आएंगे, रेलवे बिजनेस करेगी तो उसको रेलवे से मतलब उसको अपडेट किया जाएगा ना। अभी इंशाल्लाह हो रहा है, काफ़ी बेहतर हो गया, हमारी हुकूमत ने किया है इसके ऊपर काफ़ी कुछ। मतलब पिछली नून लीग की हुकूमत थी, उस्ताद रफ़ीक उसके जो थे मिनिस्टर थे रेलवे के, उन्होंने रेलवे को काफ़ी हद तक ठीक किया था। उसके बाद PP में आया है, अब उसके तरीके इंसाफ में काफ़ी हद तक शेड्यूल्स बेहतर हुए हैं, टाइमिंग बेहतर हुई है, और रेलवे के ट्रैक भी बेहतर हुए हैं। सही होगा। थैंक यू सो मच सर। वेलकम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपका नाम? आयशा। आयशा, मुझे ये बताएं कि अगर हम इंडिया के रेलवे सिस्टम की बात करें, ठीक हो गया, उनके ट्रैक्स की बात करें, उनके ओवरऑल सिस्टम की बात करें, तो वो बहुत ज़्यादा एडवांस नज़र आता है। कोई प्रिमिटिव चीज़ मतलब कि पुराने दौर की चीज़ उनके पास थी, लेकिन उन्होंने उसको रीन्यू करके नया बनाया है। और अगर हम पाकिस्तान की रेलवेज़ की बात करें तो वो जैसा अंग्रेज़ लोग बना गए हैं, हमारे पास वैसे का वैसा ही है, और हादसा भी बहुत होते हैं। अक्सर हम सुनते हैं कि ट्रेन पटरी से उतर गई, ये सब सिस्टम हो गया। तो इसके बारे में आपकी क्या राय है कि हम दोनों साथ में इंडिपेंडेंस लेने के बावजूद दौड़ में पीछे जा रहे हैं? हम लोगों को भी बेहतर बनाना चाहिए। हमें ये है कि वो तरक्की करके आगे चले गए और हम लोगों ने अभी तक हमारे रेलवे में भी कोई तरक्की नहीं हुई। हमें उसको बेहतर बनाना चाहिए और उसके बारे में सोचना चाहिए। सही हो गया। अभी देखिए उनकी डिफरेंट ट्रेन्स होती हैं, वंदे भारत है, उसके बाद और भी बहुत सारी ऐसी ट्रेन है जो फास्टेस्ट स्पीड्स के लिहाज से बहुत ज़्यादा फेमस है। हमारे यहाँ पे कोई ऐसी ट्रेन है जिसकी स्पीड भी बहुत तेज़ हो और कह लें कि वो बहुत कन्वीनियंस प्रोवाइड करी लोगों को। हम लोगों को मैं कहती हूँ कि बेहतर है कि हमें अपने हालात को देखना चाहिए, कि रेलवे स्टेशन को भी देखना चाहिए, क्योंकि अब यहाँ पर बहुत सी बसेस जो बनी है, मेट्रो बसेस, ये जितनी भी शहबाज शरीफ ने बनवाई, ये सारी उसका तो मतलब रोड्स वगैरह का भी बेड़ा गर्क हुआ हुआ है, और हम लोग बार बार तोड़ते हैं फिर उसको बनाते हैं। हम लोग इस चीज़ की तरफ ध्यान नहीं दे रहे, हम लोग मुल्क की तरफ भी ध्यान नहीं दे रहे। हमें देखना चाहिए कि छोटी छोटी चीज़ों को नोट करना चाहिए कि हम लोगों को क्या करना चाहिए। सही हो गया। मतलब कि हमारे पास जो पुरानी चीज़ें होती हैं हम उसको डिमोलिश कर देते हैं, तबाह कर देते हैं, रीन्यू करने की बजाय। तो आपको हुकूमत से क्या रिक्वेस्ट करनी चाहिए कि जिस तरह इंडिया ने पुरानी चीज़ों को डिमोलिश नहीं किया, नया बनाकर पेश किया विद बेटर फैसिलिटीज़ के साथ, तो हमें भी ऐसा करना चाहिए। बिल्कुल ऐसे ही है कि हमें उसके बारे में सोचना चाहिए, हमें उसको बेटर करना चाहिए ताकि उसको रीन्यू करें, ताकि उसको बेहतर हालत में लेकर आए। हम लोगों की ये है कि कभी हम लोग रेलवे का स्टेशन का मतलब सफ़र तो नहीं किया कभी, लेकिन ये है कि वहाँ के हवाले से मैं ये कहूँगी कि वहाँ के जो हालात है ना वो बहुत ख़राब है। वहाँ की वो जो पटरियाँ हैं वो टूटी हुई हैं, और जो भी है वो हमें बेहतर करना चाहिए, हमें कुछ सोचना है, क्योंकि ये पाकिस्तान हमारा खूबसूरत लगेगा, हमें ये भी सोचना चाहिए। एग्जैक्टली। थैंक यू सो मच। Welcome। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। क्या हाल है सर आपका? जी अच्छा है, बेहतर। सर मुझे ये बताएं कि अगर हम इंडिया के एडवांस रेलवे सिस्टम की बात करें, ठीक हो गया, तो उन्होंने जो उनकी पुरानी चीज़ें थी उनको रीन्यू करके एक बड़ी ज़बरदस्त नई चीज़ बनाई है। फॉर एग्जांपल वंदे भारत की बात कर लें या कोई और ट्रेन है, वो बहुत फास्टेस्ट स्पीड्स के साथ भी चल रही हैं। अगर हम अपने रेलवे की बात करें तो जो चीज़ पुरानी है उसको डिमोलिश कर दिया जाता है और नया भी कुछ नहीं बन रहा हमारे रेलवे के अंदर। तो इसके बारे में आपकी क्या राय है? देखें, सबसे पहले आपको देखना होगा कि यहाँ पर कौन सी हुकूमत कितने सालों से विराजमान रही है, किन लोगों की गवर्नमेंट रही है। यहाँ पे पाकिस्तान में
सबसे ज़्यादा गवर्नमेंट में नवाज शरीफ की पार्टी नून लीग रही है और जरदारी साहब की पार्टी जिसमें आप जरदारी साहब ने जिसको हैंड ओवर कर लिया है, पीपल्स पार्टी इक़्तिदार में रही है। इन दोनों पार्टीज़ ने रेलवे के लिए कुछ नहीं किया सिवाय बोगस भर्तियां करने के। अपने जो इनके वोटर्स थे उनकी भर्तियां की और इन्होंने जो रेलवे का इतना बड़ी भारी भरकम तादाद में लोहा होता है ना, उसको उस तक को नहीं छोड़ा, उसको बेच दिया। चे जाए कि उसमें ये जिद्दत लेके आते, उसमें ये नए नए मॉडल लेके आते, नया ट्रैक बिछाते जो खैबर से लेके और जनाब इस्लामाबाद तक, पिंडी तक जाता। तो भाई साहब, मेरा अभी एक दोस्त है, वो कल मेरी उससे बात हो रही थी, यूरोप गया होगा, तो वो कह रहा है कि मैंने एक जगह से दूसरी जगह मूव करना था और वो कोई लगभग 800 किलोमीटर का सफ़र था, उसने तकरीबन 1 घंटे में तय कर लिया। तो वो ट्रेन जो है वो ऑलमोस्ट सफ़र करती है 400 की स्पीड से, ठीक है। तो आप पाकिस्तान में इमेजिन कर सकते हैं कि कोई ट्रेन इतनी स्पीड से चले, यहाँ पे तो वो 80 पे पहुँच जाए तो लगता है कि ट्रैक से उतर जाएगी। वाकई तो इंडिया का भी रेलवे सिस्टम हमसे नो डाउट बहुत आगे निकल चुका है और हत्ता कि जो कंट्रीज़ हमसे बाद आज़ाद हुई हैं उनका सिस्टम भी आगे निकल चुका है। और मेन उसमें एंड पे यही कहूँगा कि करप्शन जो है ना, उसकी वजह से हमारा रेलवे सिस्टम तबाह बर्बाद हो गया, चाहिए कि वो बड़ा एडवांस हो। थैंक यू सो मच। अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम सलाम। आपका नाम? अस्सलाम वालेकुम। अरसलान, मुझे ये बताएं कि अगर हम बात करें इंडिया के एडवांस रेलवे सिस्टम की, वहाँ पर बहुत ज़बरदस्त सिस्टम उन्होंने बनाया हुआ है, ठीक हो गया, इलेक्ट्रिक बेसिकली बनाया हुआ है। और अगर हम अपनी बात करें तो हमारे तो कोयले पे भी चलती है, कोयले पे चलती है ना कि नहीं चलती है ना, यस, कोयले पे भी चलती है, लेकिन वो भी मालूम नहीं होता किस वक्त ट्रैक से उतर जाए, बिल्कुल ठीक हो ऐसी गया। बात ही है, और हादसे पुरानी भी होते चीज़ों हैं। को ठीक करने की बजाय हम उन्हें डिमोलिश करते जा रहे हैं, तो ये क्या वजूहत हैं? ये नाअहली है। बाकी जो मुल्क है वो एक ही तरतीब प्लानिंग के साथ चलते हैं। इससे कट हो जाएगा। हाँ, होगा। अच्छा, प्लानिंग के साथ चलते हैं। और हमारे पाकिस्तान है वो यहाँ ये इलेक्शंस होते रहते हैं या कोई और पंगे डालते रहते हैं और ये इस तरफ आते नहीं, ना हमारे एजुकेशन सिस्टम की तरफ आते हैं ना किसी और चीज़ की तरफ आते हैं। अपने आप में लगे हुए हैं, इलेक्शन लड़ लो, वो क्या जलसे वगैरह निकाल लो, ये कर लो, वो कर लो। यार डेट्स नॉट फेयर। जो हमारे हमसाया ममालिक है इवन के, वो भी इतनी तरक्की कर रहे हैं। इवन के जो जितने मुल्क देखते हैं बहुत आगे निकले, डेवलपमेंट की तरफ से देखा जाए, उसके अलावा इकोनॉमिकली देखा जाए, एजुकेशनल पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए, पर हमारे पाकिस्तान अभी कोयले पे फंसा हुआ है। सही हो गया। देखिए ना, हमारे पास ना तो इलेक्ट्रिक ट्रेन मौजूद हैं, कोयले वाली ट्रेन हमारे पास मौजूद होती हैं, और उसके बावजूद भी इतना डिले होता है हमारे, अगर हम रेल में बैठ भी जाएं, 2-2 घंटे इंतजार करना पड़ता है खड़े होके, और वो भी डर लगा होता है, कलने पड़ के जा रहे होते हैं कि यहाँ से ट्रैक से आउट ना हो जाए। यार ये व्हाट इज़ दिस यार, मतलब कुछ तो काम करो। जिस ऑरेंज ट्रेन अभी इन्होंने निकाल दी है, वो वक्र स्यापा पे आ गया, तो लगता है कि वो तो छलांग मार के थले आया ना उन्हें। तो यार ये नहीं, वहाँ पे तो अंडरग्राउंड भी अब से स्टार्ट हो गया है। इलेक्ट्रिक बाइक यहाँ पे अब आ रही है। इलेक्ट्रिक बाइक की बात कीजिए, वो अब इधर आ रही है, 10 साल पहले चला चुके हैं वो। सही हो गया। तो यार बहुत लेट तरक्की कर रहे हैं। ये तरक्की नहीं होती, ये होता है कि दूसरों को देख के ना उसकी कॉपी कर लेते हैं। तो मेरे ख्याल से कुछ पहले से कुछ अच्छा करें ताकि लोग हमसे कुछ सीखें, सही हो। ना कि हम किसी से सीखें। थैंक यू सो तो मच। कोयले को ख़त्म करो ना, दो किसी इंजन तो इलेक्ट्रिक पे भी। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। अस्सलाम वालेकुम, जी वालेकुम सलाम। आपका नाम? औरंगज़ेब। औरंगज़ेब, मुझे ये बताएं कि अगर हम पाकिस्तान की बात करें तो आपको लगता है कि पाकिस्तान हिंदुस्तान के लिए, दुनिया के लिए, या अपने ही आप के लिए एक ख़तरा साबित हो सकता है? देखें जी, सबसे पहली बात है, पाकिस्तान जो है ना वो एक इस्लामी रियासत है। इस्लाम जो है ना वो हमें ये सिखाता है, वो हमें अमन का जो है ना वो दर्ज देता है। और पाकिस्तान पूरी दुनिया के लिए ना एक अमन के जो है ना वो अलामत है और अमन का दर्ज देता है, ठीक है। आज तक जो है ना वो पाकिस्तान है ना किसी के साथ जो है ना वो मसलन किसी को नुकसान पहुँचाया है, तो ना पाकिस्तान ने किसी के साथ जो है ना वो आज तक की कोई ज़्यादती की है। बाकी रही बात अमेरिका की, अमेरिका जो है ना वो उसको जो है ना वो मसला है पाकिस्तान के साथ, क्योंकि पाकिस्तान एक अच्छा, इस्लामी। अब अमेरिका को भी छोड़ दे, अगर हम अपनी ही बात करें, पाकिस्तान हमारा मुल्क है, तो हमारे लिए मतलब कि देखें कि पाकिस्तान किस तरह अपनी हमारे जो हुक्मरान है वो पाकिस्तान को सही तरीके से लेकर नहीं चल रहे। हमारे जो हुक्मरान है ना असल में इस वक्त जो वो मुल्क की जड़ों में बैठे हुए हैं इस टाइम। असल में जो इस वक्त जो सिचुएशन है ना, जो इस वक्त जो मसलन जो टाइम के साथ जो सिचुएशन है वो ये है कि इस वक्त जितने भी हुक्मरान हैं ना वो इस वक्त जो है ना इक़्तिदार के मज़े ले रहे हैं, टू द पॉइंट। वो इस वक्त देखना है, मसलन इस वक्त जितनी भी पार्टियां हैं, चाहे वो पीपल्स पार्टी है, नून लीग है, काफ लीग है, वो चाहे PTI है, वो कोई भी पार्टी है, वो सारी इक़्तिदार में। आप देखें सिंध में हुकूमत किसकी है, पीपल्स पार्टी की, पंजाब में काफ लीग की, KPK में इसकी PTI की है, और वफाक में नून लीग बैठा हुआ है, ठीक है।
कोई ऐसी जमात आप बताएं कि जो इस वक्त इक़्तिदार में नहीं है, वो तो सारे इक़्तिदार में बैठे और मज़े ले रहे सही हैं, होगा। और ये बेवकूफ़ जो है ना वो सिर्फ आवाम को बना रहे सही हैं। होगा। ठीक है, इसमें जो है ना ये नुकसान जो है ना ये मुल्क का हो रहा है, और जो अवाम जो है ना ये 3 दर्जे अवाम होती है, एक होते हैं एलीट क्लास, मिडिल क्लास और निचला बिलो तबका। द पॉवर्टी लाइन। ठीक है, जो निचला तबका है ना वो पिस रहा है। ठीक है, एलीट क्लास और मिडिल क्लास को कोई परवाह नहीं है। नहीं है। इसलिए जो है ना वो पाकिस्तान जो है ना वो इस वक्त जो है ना वो इक़्तिदार के मज़े सारी पार्टियाँ ले रही है, कोई सही एक होगा। पार्टी नहीं है। थैंक यू सो मच सर।